गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा लियोनार्दो दा विंची की। लियोनार्दो दा विंची ने ये स्टोरी लिखी थी और आपको पता है ना कि लियोनार्दो दा विंची जो है वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में एक थे, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। मोनालिसा जो है वो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है। कहते हैं कि लियोनार्दो दा विंची जो है वो अपनी सदी के या अब तक हम बोलें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में सबसे बुद्धिमान यदि 100 लोगों की लिस्ट बनेगी, सबसे बुद्धिमान यदि 100 लोगों की लिस्ट बनेगी, उसमें लियोनार्दो दा विंची का नाम जो है टॉप 10 के अंदर रहेगा। मतलब वो एक होता ना जीनियस लेवल के व्यक्ति, वैसे व्यक्ति थे। और इटालियन थे, मुझे यहां तक ध्यान आता है 1400 सन 1400 1500 के आसपास थे। एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बता पाऊंगा, पर जब आप उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। अब ये स्टोरी किस पॉइंट पर, किस चीज पर बेस्ड है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है बेटा कि हम लाइफ में एक सबसे बड़ी कई बार हम गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम गलत आदमी की बात को मान लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं और बड़े उम्मीदों के साथ आप उन्हें अपने आप सोचते हैं चलो ठीक है भाई, ये आप दया दिखाते हैं, आप जो है वो एक रहमदिली दिखाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति के होते हैं, जो व्यक्ति जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जिनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जो दूसरों को धोखा देते हैं, तो यह याद रखिएगा कि ऐसे लोग जो है वो आपके साथ भी जो है वही करेंगे जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। हाँ, अलग अलग वक्त की बात है, कभी हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, कभी हो सकता है इमीडिएटली वो करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर आदमी को आप शक की निगाह से देखें पर और जजमेंटल होकर देखें, मैं ये नहीं बोलता हूं, पर मैं ये बोलता हूं कि आपको ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड कंप्रोमाइज है, जिन लोगों के बारे में आपने कुछ ऐसी बातें सुन रखी हैं जो विवादास्पद हैं, तो उनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि जज करके हम किसी से बात ही ना करें, पर मैं ये बोलूंगा कि यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट। ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो आपका सब कुछ ठीक चल रहा था और ऐसा कोई गलत व्यक्ति आपके साथ यदि जुड़ेगा ना, तो वो आपकी लाइफ को, वो अपना तो कुछ नहीं, उसकी जिंदगी वो धोखा देना, गलत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वो वैसे ही लाइफ जी रहा है, लेकिन आपके जैसे होता है ना, एक तालाब होता है, एक शांत तालाब में कोई पत्थर फेंक दे तो लहरें उठती रहती हैं बहुत समय तक, वैसे आपके जीवन में उथल पुथल कर जाएगा व्यक्ति वो। तो इसलिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो लियोनार्दो दा विंची ने एक बात कही थी, ये बात कि कभी भी ऐसा व्यक्ति जो आपके मानसिक स्तर पर आपके समान नहीं है, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं लेकिन कई बाकी लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है वो आप अलर्ट रहिए उससे। तो उन्होंने बताई, एक कहानी सुनाई उन्होंने इसके बारे में कि एक बार एक कौवा होता है। वो कौवा जो है वो एक बीज को, सीड होता है, किसी पेड़ का बीज होता है, उस बीज को चोंच में लेकर हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन किसी कारण से वो बीज उसके चोंच से छूटता है और नीचे गिर जाता है। जब वो बीज नीचे गिरता है तो एक मोटी सी दीवार होती है, उस दीवार में जाकर वो फंस जाता है। दीवार में एक दरार होती है, एक बड़ी सी दीवार होती है, दीवार में एक दरार होती है और वो बीज ऊपर से नीचे गिरता है और उस दरार में फंस जाता है। अब चूंकि बीज जो है वो आसमान से ऊपर से नीचे गिरा, तो बीज को थोड़ी चोट लग जाती है। तो बीज बोलता है दीवार से कि बाल बाल बचे, ये कौवा मुझे लेके जा रहा था, पता नहीं कहां पे दबा के जो है वो चोंच से काट पीट के मुझे अपने बच्चों को खिला देता या खुद खा लेता, किसी प्रकार जान बची और मैं आपके पास आ गया हूं। ये मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं नरम मुलायम जमीन पर नहीं गिरा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पत्तियों के बड़े खेत में नहीं गिरा। अब मैं आपके पास में इस दरार में गिर गया हूं मैं, तो आप मुझे सहारा दो। दीवार बोलती है कि भाई मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूं कि तुम हो कौन। तो वो कहता है मैं कुछ नहीं, एक मामूली सा बीज हूं, छोटा मोटा पौधा बनूंगा मैं, और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो इतने मजबूत हो, आपकी दरारों में मैं यहीं रहूंगा, मुझे बस थोड़ा बहुत पानी प्रोवाइड कर देना, थोड़ा बहुत अब मिट्टी मिट्टी झड़ा देना ताकि मेरे पास थोड़ा सा मिट्टी हो जाए, थोड़ा पानी हो जाए, ऐसे मैं ग्रो कर लूंगा। दीवार से वो बहुत, दीवार बोलती नहीं भाई, हमको नहीं पता है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि कुछ दीवारों में ऐसे पौधे बन गए हैं और बड़े पेड़ बन गए, दिक्कत होती है। तो बोलता नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा,
मुझे आप यहाँ रहने दो, इस दरार में रहने दो, मुझे थोड़ा सा पानी प्रोवाइड कर देना, थोड़ा सा मुझे जो है वो जो चूना मूना है वो उसमें कुछ मिनरल होते हैं वो दे देना, और थोड़ा सा मिट्टी विट्टी प्रोवाइड कर देना, काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो इतनी मोटी दीवार हो। अब वो वहां पे वो बीज उगता है, बड़ा होना शुरू करता है। अब वो बीज होता है एक बड़े वृक्ष का बीज होता है वो, और धीमे धीमे वो फैलना शुरू करता है और उसकी जड़ें निकलने लगती है दीवार से वो जमीन पर, और दीवार के अंदर जड़ें जाने लगती है उसकी। और वक्त के साथ साथ कई साल बीत जाते हैं, वक्त के साथ साथ वो एक मजबूत दरख्त में बदल जाता है, और वो दीवार को जो है वो खिसका देता है एक तरफ, और दीवार जो है एक दिन कमजोर होकर टूटकर गिर जाती है। और वो पेड़ जहां था वहां से वो जमीन पर पहुंच चुका होता है, दीवार ढीली होकर गिर चुकी होती है। तो लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि कई बार हम जीवन में जो है वो ऐसे लोगों को अपने जीवन में हम इंटर करा लेते हैं, ऐसे लोगों से हम संबंध जोड़ लेते हैं जो उस बीज के समान होते हैं कि जो आपकी जिंदगी में आए थे मामूली बनकर, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट किया, साथ में शामिल हुए, धीमे धीमे वो आपके पूरे मनोविज्ञान पर कब्जा कर लेते हैं, पूरे के पूरे आपके आपकी विचारधारा को हाईजेक करने की कोशिश करते हैं, आपको अंदर ही अंदर वो कमजोर बना देंगे और तोड़ देंगे। जनरली ऐसा होता है कई बार रिलेशनशिप के दौरान। कई बार रिलेशनशिप में हम क्या होता है, इनिशियली हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति को धीमे धीमे जब वो उसका एटीट्यूड अलग दिखता है, वो पॉजिटिव होना शुरू करता है आपकी रूटीन में। आपकी जब भी याद रखिए कुछ अलार्मिंग सिग्नल ये होते हैं कि कोई यदि आपकी रूटीन लाइफ में कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इतने बजे ये करो, उतने बजे वो करो, जैसे ये सब अलार्मिंग सिग्नल आना शुरू होते हैं, समझ लीजिए कि कोई समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ। और जीवन में आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को भी दिया, वो उसकी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, हमेशा उसकी दुखद एंडिंग होती है। इसलिए हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का हमें सम्मान करना है, और सबसे पहले हमको अपनी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करना है, अपने व्यक्तिगत पहचान का और अपने स्वयं की स्वतंत्रता का सम्मान करना है कि हम यदि कोई बात सुनेंगे तो अपने माता पिता की बात जो कह रहे हैं रैशनल बात वो हम सुनेंगे, हम जो है जो माता पिता समझा रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन यदि कोई हमारे रिलेशनशिप में किसी के साथ जुड़े हैं और यदि वो आपको ओवरटेक, हाईजेक या आपके ऊपर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है, करती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। वहां पर एक तनाव क्रिएट होता है, और वो तनाव जो है वो रिश्तों की दीवार को ढहा देता है, गिरा देता है। तो आज का जो लेसन है ना, वो मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हमेशा कोई भी तरह के संबंध में जो है वो आपको गलत आदमी के साथ जुड़ना आपको लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप की बजाय जो है वो रिलेशनशिप ना हो वो चलेगा, कोई रिलेशनशिप ना हो, अकेले हैं वो चलेगा, लेकिन यदि टॉक्सिक और जहरीला संबंध है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि कई लोग सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल करते हैं किसी को भी, तो ये ट्रोलिंग जो है ना वो किसी किसी लोगों को इमोशनली हर्ट कर देती है। तो कभी भी हमको जो है ना, हमको देखो, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि हमें विरोध करने में भी हम एक बेहतर भाषा का उपयोग करें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो आपकी अपब्रिंगिंग को, आपके इनर थॉट प्रोसेस को बतलाता है। जैसे कि एक गाड़ी होती है, एक व्हीकल होता है, यदि व्हीकल का धुआं काला निकलता है, कोई कार स्टार्ट है या बाइक स्टार्ट है, बाइक में से काला धुआं निकल रहा, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो पेट्रोल डला है वो ठीक नहीं है, डीजल डला है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये कि इसके इग्निशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए काला धुआं बहुत सारा गाड़ी छोड़ रही है, इसको जाके दिखाओ किसी मैकेनिक को। बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना? और यदि वो धुआं नॉर्मल है, नहीं ना के बराबर, तो कहते हैं बहुत बढ़िया इग्निशन है, अच्छा फ्यूल आप यूज कर रहे हो। हम जो बोलते हैं ना वो उसी धुएं के समान है। यदि मुंह खोलते ही काला धुआं निकलना शुरू हुआ, मुंह खोलते ही आपके बोलते साथ ही काला धुआं निकलना शुरू हुआ, लोग बोलेंगे भैया इसके संस्कारों में, इसके पारिवारिक जो है वो अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, इसलिए ये बोलता गलत है, नेगेटिव बोलता है, सही शब्दों का चयन नहीं करता है। शब्दों का सही सही चयन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार मैं देखता हूं कोई एजुकेटर होते हैं, वो मजाक मजाक में जो है वो इतने एब्यूजिंग लैंग्वेज, डूइंग अर्थी गलत बातें बोलते हैं, जो मुझे बड़ा हर्ट करता है। मुझे लगता है कि कम से कम शिक्षा एक ऐसी जगह है जहां पर हम जो है एक अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे होते हैं। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि शिक्षक जो होता है ना, उसके पास सिर्फ पढ़ाना तो उसका व्यवसाय या कार्य का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगली पीढ़ी को जो है वो इमोशनली ट्रेन करना, सपोर्ट करना, अगली पीढ़ी को एक माइलस्टोन देना, अगली पीढ़ी को दिशा दिखाना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है गुरु का और एक टीचर को। माता पिता और गुरु
इन तीनों को ही चाहिए कि ये बच्चे को सही दिशा दिखाने के लिए खुद लाइट हाउस के समान काम करें, रोशनी दिखाइए, लोग आपकी तरफ आएंगे आपको कि आपको वो करना है जिसका लोग अनुसरण कर रहे हैं। आप केवल बोल देंगे उससे काम नहीं बनेगा, आपके व्यक्तित्व में वो चीज शामिल होना चाहिए। तो आज का लर्निंग यही है कि सही व्यक्ति का चुनाव करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना पाल कर रखें क्योंकि वो संबंधों की दीवार को ढा देगी। गलत व्यक्ति जो है वो आपके करियर को, आपके भविष्य को तबाह कर सकता है। इसलिए सही व्यक्ति से ही बात करें, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कंप्रोमाइज है। उनको भले ही आप जज ना करें, लेकिन उनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो चलिए, कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में हमको इस तरह की बहुत ऐसी बातें जो हमें जीवन में आगे काम आएंगी वो हमें शामिल करनी होती है बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।